जय श्री माधव सभी माँ भाइयों को। तो आज हमारे जो प्रश्न हैं, कुछ बहुत खास प्रश्न हैं, जिनमें से हमारा एक प्रश्न है, मुस्लिम देशों का एकत्रीकरण और उनका भारत पर हमला किस प्रकार होगा, कैसे होगा। तो भविष्य मालिका के अंदर बहुत स्पष्ट वर्णन लिखा है 600 साल पहले ही, कि भारत के ऊपर 13 मुस्लिम देश है ना। वैसे तो अगर हम बात करें, वर्तमान में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन हमारे महाराज अच्युतन महाराज जी ने जिस समय भविष्य मालिका पुराण की रचना की थी, उस समय पर 13 मुस्लिम देश थे, जिनमें से आपका तुर्कमेनिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की और अरब वगैरह, इस जो सारे देश हैं इनको मिलाकर। लेकिन आज यही जो 13 मुस्लिम देश हैं, वो अलग अलग होकर आज 57 देश हैं। और उन्हीं के बारे में भविष्य मालिका में बताया गया है कि ये सभी देश मिलकर इस्लाम के नाम पर, भाईचारे के नाम पर भारत पर हमला करेंगे। और जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, तब से हम देख भी सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान ने किस तरह से पूरी मुस्लिम बरादरी के बीच में अपने आप को भारत से पिछड़ा हुआ, भारत ये मतलब ये जताने की कोशिश की है कि भारत उसके साथ गलत कर रहा है। पहले पानी रोका, फिर उसके ऊपर घर में घुस के उसको मारा, है ना। तो इसके नाम पर वो पाकिस्तान जो है, सभी, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, है ना, चाहे वो साउथ ईस्ट की जो इस्लामिक कंट्रीज है उनसे हो, उनके पास जा रहा है, उनसे सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा है। ठीक है, और उनको धर्म के नाम पर उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। और हम देखें तो ये धीरे धीरे हो भी रहा है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के खिलाफ दिखाई दी हैं और पाकिस्तान के समर्थन में दिखाई दी हैं। जिनमें से तुर्की तो सबसे पहले है ही है। उसने अपने कुछ ड्रोन्स भेजे हैं, कुछ मिसाइल्स भेजी हैं पाकिस्तान को, कि भाई चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो। हालांकि वो स्पष्ट रूप से नहीं आया, लेकिन उसने अपने हथियार भेजे हैं। पूरी तरह से कंफर्म है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ में है। उधर से मलेशिया है, जो पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत के खिलाफ बोला है, जो भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया हुआ है। ठीक है। और अभी हम बात करें तो चाइना की पिछले कुछ वर्षों से एक एक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, बीआरआई नाम से। एक रोडवे कनेक्टिंग प्रोजेक्ट है, जो काफी समय से चल रहा है, जिसका भारत विरोध करता आया है। ठीक है। और उस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान शामिल है, ईरान वगैरह सब, ये होते हुए, ईरान से होता हुआ मिडिल ईस्ट तक जाएगा, यूरोप तक वो पहुंच जाएगा। अब रिसेंटली चाइना ने उस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है। तालिबान सरकार ने उसको अनुमति दे दी है। इसका मतलब ये होता है कि अब बीआरआई में अफगानिस्तान का शामिल होने से मतलब सीधा यही है कि वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आएगा। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के सपोर्ट में उतरेगा उतरेगा। भले ही अ, वर्तमान में हम देखते हो, चाहे वो क्रिकेट जगत हो या बिजनेस हो या कोई भी सेक्टर आप देख लो, अफगानिस्तान भारत को अपना भाई मानता है ना। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई भूकंप आता है, कोई आपदा आती है ना, तो सबसे पहले भारत ही उसकी मदद करता है। हजारों टन, हजारों मीट्रिक टन उसको अनाज देता है, चावल देता है, मेडिसिन देता है। कोविड के टाइम पर भारत ने उसको काफी ज्यादा मदद की थी, फाइनेंशियली और हर तरीके से उसको सपोर्ट किया था। ठीक है। वही कि अफगानिस्तान एक समय पर भारत के खिलाफ खड़ा होगा। रीजन ये होगा कि पाकिस्तान सबको धर्म के नाम पर इकट्ठा कर लेगा। और हमारे जितने भी महापुरुष रहे जिन्होंने भविष्य मालिका को लिखा है, उनकी दूरदर्शिता और प्रभु जी की कृपा इतनी ज्यादा तीक्ष्ण थी कि जो 600 साल पहले लिख दिया गया था, वो आज एज इट इज हो रहा है। तो इसी विषय के पर इस भविष्य मालिका पुराण के अंदर इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है ना। और ये अटैक भारत पर कब, किस समय के आसपास में मिलकर करने वाले हैं। तो अभिषेक भैया, अगर आप इस लाइव में हैं तो आप बात रखिए। जय श्री माधव। देखिए, मुस्लिम देशों के एकत्रीकरण पर आप इस मंच पर लागू नहीं है। आप इस पर बात रखिए। जय श्री माधव। जय श्री माधव भैया। हाँ भैया, आपकी आवाज़ हल्की आ रही है बहुत। हेलो, जय श्री माधव भैया। हाँ, जय श्री माधव। अच्छा, मुस्लिम देशों के एकत्रीकरण के पर आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, देखिए, ये जो मुस्लिम देशों का जो एकत्रीकरण है, इसमें सबसे पहले इन देशों की जो अगुवाई करेगा, जैसा कि आज के वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो अभी जो बहुत ही कायराना हरकत करी थी,
7 मई को, ये 7 मई को हुआ था ना ये, क्या बोलते हैं, नहीं 7 मई को शायद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। जो वो पहलगाम में जो हमला हुआ था वो कब का था कपिल भाई? आई थिंक शायद 22 अप्रैल का वो था। 22 अप्रैल का था, 22 अप्रैल बाईस को किया गया था। अप्रैल को था। तो पाकिस्तान ने ये जो जो कायराना जो हरकत करी है, बहुत ही निंदनीय कार्य जो ये किया है। तो अभी इसमें थोड़ा हम अगर जियो पॉलिटिक्स को हम समझें, भविष्य मालिका पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। तो जियो पॉलिटिक्स के अनुसार कि देखिए, ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। वो आतंकवादियों को पनाह देता है, और अभी से नहीं, 26/11 का जब हमला हुआ था तब से वो देता चला आया है। और उस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत दयनीय थी, आज भी बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन पाकिस्तान की बुद्धि पे पत्थर पड़े हुए हैं, तो अभी उसको अकल नहीं आ रही है। जैसा कि मालिका में भी लिखा है कि जो मूर्ख हैं ना, जो मूर्ख हैं वो आएंगे, वो हमला करेंगे आके, ठीक है, ये सोचकर कि हम लड़ेंगे उससे, लेकिन उनको पता नहीं कि वो अपने विनाश के लिए ही आ रहे हैं यहाँ पे। जी। तो ये तो प्रभु की लीला है कि जो 13 मुस्लिम देशों का जो आक्रमण होगा भारत के ऊपर, वो अपने विनाश के लिए वो स्वयं ही चल के आएंगे, अपने हाथों से, अब खुद ही अपने हाथों को काटेंगे। तो अभी क्या है कि जो ये हमला हुआ था, तो जो तालिबान है, लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ऐसे कुल मिला के 12-15 आतंकवादी संगठन हैं। इन पाकिस्तानी मिलिट्री भी मिली हुई है इसमें, ठीक है। एंड तालिबान का जो तालिबान है, वो पाकिस्तान से कुछ कुछ चिढ़ता है, कुछ कुछ उसके थोड़े थोड़े मनमुटाव हैं, क्योंकि तालिबान की कुछ ज़मीन पाकिस्तान में आती है। एंड जो बलूचिस्तान है वो तो अपना एक फ्री स्टेट मांग ही रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं अभी। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत हमसे इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है, क्यों ना हम इनके देश पे कब्जा करके इनके रिसोर्सेज को छीन लें, और पाकिस्तान ही वो देश है जो सभी मुस्लिम देशों को एक कर रहा है, सबके आगे भीख मांग रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हालांकि वो जानता है कि उसे मदद मिल भी जाएगी इस्लामिक राष्ट्रों से। ये जो भी कोई हमला हुआ, ये पूरा सुनियोजित तरीके से हुआ है, पूरा उकसाया गया है भारत को। लेकिन पाकिस्तान को ये बात नहीं मालूम थी कि भारत उकसेगा तो, लेकिन भारत जब इसका प्रतिशोध लेगा तो इतना भयंकर प्रतिशोध लेगा कि पाकिस्तान भी संभल नहीं पाएगा उस समय पे, वो भी नहीं संभल पाएगा। अब पाकिस्तान जो है, अब वो अंदर ही अंदर कुछ चाल चल रहा है, कुछ सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे इसका बदला लूं, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने, हमारे भारतीय वायुसेना ने बड़े बड़े एयरबेस उसके उड़ाए हैं, बहुत बड़े बड़े एयरबेस उसको उड़ाए हैं, तो वो चिढ़ा बैठा है अभी। अब वो क्या है, अब इसके पीछे जो मेन जो विलन है, जो सबसे बड़ा जो विलन है, वो दो देश हैं, पहला है तुर्की, दूसरा है चाइना। तो तुर्की तुर्की जब आक्रमण करेगा, तुर्की 14 लाख की सेना लेके भारत में घुसेगा, बहुत सेना लेके भारत में घुसेगा। वो जम्मू कश्मीर की तरफ से आएगा, पूरब की तरफ से वो आएगा, और आसमान में फाइटर जेट्स उड़ेंगे, जैसा कि पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी भी बताते हैं अपने भागवत कथा में। कई बार उन्होंने भक्तों को और जनमानस को सचेत सावधान भी किया है उन्होंने, कि आसमान में फाइटर जेट्स घूमेंगे, दिल्ली के ऊपर 7,700 जाने कितने फाइटर जेट्स होंगे। और तुर्की की अगुवाई में जो अन्य मुस्लिम देश हैं वो भी आते चले जाएंगे। चीन इधर हिमाचल उत्तराखंड की तरफ से हमला करेगा, उधर पाकिस्तान हमला करेगा, दूसरी तरफ से ब्रिटेन भी आएगा। ब्रिटेन तो देखिए, ब्रिटेन तो एक तरीके से कुत्ते की पूंछ है। जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, वो अमेरिका जो करता है ब्रिटेन उसके पीछे पीछे लग जाता है। आप ये सोचे कि ब्रिटेन अलग होगा, अमेरिका अलग होगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये भी साथ में आएंगे। मतलब कुल मिला के कोई भी देश हमारे साथ नहीं होगा, स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक होगी कि हमारा जो जो मैं कहता हूँ कि बरेली का जो, सॉरी, हमारे भारत का जो दिल है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है, जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है हिंदुत्व का, सनातन का, ये पूरा युद्ध का मैदान बन चुका होगा, पूरा ये युद्ध का मैदान बन चुका होगा। और जो दूसरा युद्ध का मैदान होगा वो उड़ीसा होगा, जहाँ पे उड़ीसा का धर्म युद्ध होगा, सबसे बड़ा धर्म युद्ध उड़ीसा में ही होगा। पुणे में सबसे ज्यादा बाढ़ आएगी। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि हम उस समय त्रिसंध्या कर लेंगे जब ये सब होने को होगा। अरे भैया, जब ये सब होने को होगा तब आपके पास इतना समय नहीं होगा, आपकी बुद्धि विक्षिप्त हो चुकी होगी, कितने लोगों को तो आप खो देंगे अपने परिवार में। क्या इतना समय होगा कि आप लोग त्रिसंध्या कर पाए? इतना समय होगा? आप खुद सोचिए। एंड ये जब घटनाएं होंगी, ये घटनाएं जब होंगी, उसके साथ साथ महामारी महामारी भी आएगी, बाढ़ भूकंप भी होगा, एक कोकुआ भय व्याप्त हो जाएगा। मालिका में लिखा है एक कोकुआ भय व्याप्त हो जाएगा। और जितने भी नागा साधु हैं, जो बड़े बड़े नागा साधु हैं, ये नागा साधु भी उन पाकिस्तान की और मलच्छों की सेनाओं से युद्ध करेंगे। सबके हाथ में तलवार होगा। जो जनमानस लोग होंगे, जो अपने अपने मत संप्रदाय पंथ धर्म की रक्षा करने के लिए आज इतने सारे जो मत संप्रदाय पंथ बन गए हैं, सब अपने अपने मत संप्रदाय की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए एक एक तलवार होगा। तलवार नहीं होगा तो कम से कम लाठी तो हो गई। कोई आने वाला
वाले समय में मैं सबसे कहना चाहूँगा, आने वाले समय में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सबको, सबके मन में भय होना चाहिए। देखिए, मालिका भय करने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं है, केवल आपको सावधान करने के लिए है। क्योंकि हम पिछले कई सालों से प्रचार कर रहे हैं, पूज्य पंडित काशीराम मिश्रा जी कई सालों से प्रचार कर रहे हैं मालिका का, और बहुत से लोगों ने माना भी है। जो जिन पे प्रभु की कृपा हुई है वो आए हैं, त्रिसंध्या का भी पालन कर रहे हैं, भागवत महापुराण भी कर रहे हैं, माधव नाम भी ले रहे हैं। अब जो नहीं आ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि भैया, जो जो हम आपसे क्या मांगते हैं, हम आपसे केवल इतना ही तो कहते हैं कि आप त्रिसंध्या करो, भागवत पुराण करो। कोई आपसे पैसा ले रहे हैं, कभी हमने आपसे कहा, या कभी हमारे किसी भाई ने आपसे कहा कि हम थोड़ा हमें पैसा दो तो हम आपका प्रचार करेंगे, हम आपको कुछ देंगे? कुछ नहीं। केवल आपसे इतना कहा जा रहा है कि आप त्रिसंध्या करिए। 3 समय आपको त्रिसंध्या करना है, एक भागवत महापुराण का पाठ करना है आपको, एक अध्याय और माधव नाम लेना है। बस केवल इतना ही करना, कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारा काम, सारा मार्गदर्शन प्रभु शक्ति अपने आप ही दे देगी आपको। बस यही है। जय श्री माधव। बहुत सुंदर कहा भैया आपने, बिल्कुल सही, ऐसा ही जो जो आपने बात कही है, भविष्य मालिका के अंदर अक्षर से वर्णन मिलता है कि पाकिस्तान पश्चिम की तरफ से, यानी कि कश्मीर हो गया, राजस्थान है, गुजरात की तरफ से वार करेगा। इधर चाइना की इसका अग्रणी इसका मेरे दोस्त। पास मेरे पास एक पीडीएफ है अच्युतानंद मालिका नाम की। उस पीडीएफ में लगभग वो 25 से 27 पेज का है। ये अभी शायद मुझे लगता है, ये जो भुवनेश्वर में जो नया मेट्रो स्टेशन जो स्थापित होने वाला है, मुझे लगता है शायद ये हो चुका है या अभी नहीं हुआ है, कपिल भाई? चल रहा है इसका काम। पता नहीं, मुझे लगता है शायद 2026 के एंड तक हो जाएगा ये। हाँ, अभी काम चल हाँ। रहा है उससे। हाँ, तो उसमें मालिका में ये लिखा है कि जब वो नया पटना का जब स्थापना होगा, या फिर जब वो न्यू जो भुवनेश्वर में जो मेट्रो का जो काम है, मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो काम है, वो काम जब होने को होगा, तब उड़ीसा में बहुत बड़ा बाढ़ आएगा, उसमें हीराकुद डैम टूटेगा और उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। जोबरा घाट पे 9 लाख की सेना होगी। जोबरा घाट पे बहुत मारकाट होगी। उड़ीसा में जोबरा घाट है, जोबरा रोड है वहां पर। तो ऐसी बहुत सी कुछ मालिका की कुछ पंक्तियां मेरे पास रखी हुई हैं। मैं अभी वो पीडीएफ आज निकालना भूल गया। अगर मैं कल परसों प्रभु की कृपा से मैं आया तो मैं जरूर शेयर करूंगा सबके साथ। तो ये तो और बिल्कुल सही कहा आपने कि चारों तरफ से हमला होगा। इधर आपका पाकिस्तान तीनों तरफ से वार करेगा, आपका कश्मीर की तरफ से, राजस्थान, गुजरात की तरफ से, उधर चाइना कश्मीर लद्दाख की तरफ से, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से वार करेगा, इधर नीचे श्रीलंका की तरफ से वार करेगा, और जी। उधर बांग्लादेश के हाथ खुल जाएंगे, तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम की तरफ से वार करेगा। तो हम्म। ऐसी भयानक हो जाएगी कि हमें संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हम इतने बहादुरी की और इतने हम्म। संयम के साथ करेंगे कि अंत में जाके जीत भारत की ही होगी। लेकिन ये जीत तब होगी जब भारत सब कुछ खो चुका जी। होगा, है ना? अब जी, वो देखिए, जीत जीत हमारे, आपने इसे सही कहा बिल्कुल कि हमारे भारत की ही जीत होगी। लेकिन इस भारत की जीत में देखिए, प्रभु की शक्ति भारतीय सेना के साथ है, ठीक है? और प्रभु स्वयं भी हैं, और प्रभु की जो सेना है, नारायणी सेना, वो भी साथ में है। किंतु यहाँ पर क्या है कि ये जो युद्ध हो रहा है, अगर हम मालिका की बात करें, भविष्य मालिका की, तो देखिए, इस इस महासंग्राम में धर्म की स्थापना होगी। अब धर्म की स्थापना में तो बहुत सी चीजें आती हैं भाई। धर्म की स्थापना में तो ये भी आता है कि भाई, जो व्यक्ति किसी किसी स्त्री के साथ गलत कर्म करेगा वो नहीं रहेगा, जो मांस खाएगा वो नहीं रहेगा। अब भाई, मांस खाने वाला, नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो किसी पद का हो, कोई अधिकारी हो, कोई साधारण हो, वो तो नहीं रहने वाला। अब वो चाहे युद्ध में निपट जाए या किसी महामारी में निपट जाए, वो तो प्रभु जाने, वो तो भगवान जाने कैसे क्या होगा। तो ये जो युद्ध है, ये महासंग्राम युद्ध है, ये धर्म संस्थापना का ये युद्ध है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि भारत जीतेगा, ये विश्व जीतेगा। इसमें मैटर करता है कि जीतेगा धर्म, जीतेगा अधर्म जीतेगा। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये बात सारी यहाँ पर बिल्कुल ये है, भैया, जो हमें भैया विशेष बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे धर्म, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अगर कोई सनातनी भी अधर्म के विरुद्ध होकर लड़ रहा है, तो उसका बचना मुश्किल है। प्रभु उसका साथ किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, प्रकृति उसका साथ नहीं देगी, क्योंकि युग युग बदल रहा है भाई, समय बदल रहा है। हमें युग के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। एक समय था कि भाई देखिए, कलयुग जब तक था तब तक आपने खूब मौज मस्ती करी, खूब नशा करा, मांस खाया, आपके जो मन में आया वो करा। लेकिन प्रभु इतने दीन दयाल हैं, अब वो कहते हैं चलो कर लिया ना, कोई बात नहीं, मैं क्षमा करता हूँ। अब आ जाओ धारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप प्रभु के इसमें आ जाओ, त्रिसंध्या का पालन करो, आप, कोई वाली बात नहीं है। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि चलो ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा, जब होगा। मैं इतना प्रचार करता हूँ लोगों से, मैं सबके मुंह से केवल एक यही बात सुनता हूँ, भैया जब होगा तब देखा जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब होगा तब देख ही लेना। लेकिन एक बात है ना कि जब जब होगा, जब ये सब होगा, तब आप देखने लायक नहीं रहोगे। हाँ, आप बिल्कुल, स्थिति तब आप देखने आप लायक नहीं रहेंगे। आप स्थिति में नहीं रह पाओगे। भाई आप क्या करोगे उस टाइम पे? भाई
आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं होंगे, आपका कोई रिश्तेदार, आपका शहर आपके साथ नहीं होगा, शहर बर्बाद हो चुका होगा, तब आप वो त्रिकाल संध्या आप करके आप करोगे भी क्या वैसे भी? क्योंकि रक्षा तो बिल्कुल वैसे दिवाली है नहीं आपकी, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो मैं अभिषेक ये ये कह रहा था। इस युद्ध में मैं आपको बताऊं कपिल भाई, इस युद्ध का जो परिणाम होगा वो परिणाम ये होगा, जैसे मान लीजिए आपके शहर में युद्ध लगा, ठीक है, आपके शहर पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, ऊपर से बम गिर रहे हैं, ठीक है, आप इधर उधर भाग रहे हैं, आप कहीं देख रहे हैं कि भाई हमें कोई सहारा मिल जाए, हम किसी के घर में घुस जाएं, पता चला जिस घर में आप घुसने जा रहे हैं वहीं पे एक बम गिर गया, ठीक है, अब आपको खाना नहीं मिल रहा, आप देख रहे हैं कि भाई हमारे घर में तो राशन पानी खत्म हो गया, क्या पता पड़ोस में जो घर है, पड़ोस में कोई कोठी बनी हुई है, भाई हमारे हर शहर में बड़ी बड़ी कोठियां भी हैं, अमीर आदमी भी रह रहा है, गरीब आदमी भी रह रहा है, हो सकता है आप किसी अंदर कोठी में गए, पता चला कोई हाथी घुसा बैठा है, शेर घुसा बैठा है, क्योंकि उस समय तो जंगल भी नहीं रहेंगे, तो जो जंगल के जो जंगली जानवर होंगे वो घरों में आके घुसेंगे, बैठे होंगे, आपको क्या दिख रहा है? अब जब देखिए जब युद्ध होता है ना, तो जान माल का नुकसान तो होता ही है, मृत्यु तो होती है लोगों की, लेकिन उस समय जो वाटर सप्लाई कट होता है, जो पावर सप्लाई जो कट होता है, अंधेरा होगा, आप अंधेरे में कैसे पता लगा लोगे कौन कहाँ पे क्या बैठा है, कहाँ पे क्या नहीं है, पता चला आपने आटा की कुइयां में अपने हाथ डाला, उसमें से सांप निकल आया, ऐसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि हमें तो प्रभु ने सबने स्वप्न में हमें दिखाया है, हमने तो उस चीजों को अनुभव किया है, हमने देखा है कि आप कहीं से कहीं तक युक्ति लगा लो आप। चलो अगर हम गांव में जो लोग रहते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, अभी युद्ध चल रहा है, या मान लीजिए कोई महामारी आ गई, ठीक है, कोई भी गांव, शहर के आसपास कोई भी गांव होता है, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता पड़ता ही पड़ता है, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे शहर के पास में हो, हर गांव जो है 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता तो होता ही है। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कैसे आप शहर के अंदर आ जाओगे, कहाँ जाओगे आप? आपको पानी पीने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, आप चल लोगे इतना समय होगा? वो भी उस समय पे जब 6 गांव तो पहले ही बर्बाद हो चुके होंगे, 20, 50, 100 किलोमीटर पे एक गांव होगा, वो जैसे हमारे पिताजी बताते हैं ना कि कोई 7 गांव में एक गांव बचेगा, तो एक गांव का आदमी कहेगा कि भाई तू यहीं रुक जा, मेरे को डर लग रहा है, वो स्थिति आने वाली है। तो अब आप बताइए क्या उस समय पे आप त्रिकाल संध्या करेंगे? उस समय पे त्रिकाल संध्या हो सकती है? भाई, अभी लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी को नींद सता रही है, किसी को काम सता रहा है, किसी को क्रोध सता रहा है, किसी की डेली की दिनचर्या है, किसी की नौकरी, किसी का परिवार, कुछ ना कुछ आगे आ ही जाता है, तो एक समय की 2 समय की त्रिकाल संध्या छूटी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आदमी त्रिकाल संध्या छोड़ो, मुझे तो लगता नहीं कि इस समय प्रभु का नाम भी याद आएगा, है त्रिकाल कि नहीं? संध्या नहीं, मैं तो कहता हूँ त्रिकाल संध्या अगर छूट भी जाए तो भी कोई बात नहीं। देखिए कभी कभी मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, देर हो जाती है, मैं मेरे घर में अभी इतनी समस्या रहती है, मैं इतना बिजी रहता हूँ, गर्मी इतनी पड़ रही है कि भाई रात में नींद नहीं आती, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर में सोना पड़ता है, पंखा चल रहा होता है, कूलर भी काम नहीं करता, एसी भी काम नहीं करता, सबके घर में यही हाल है। भाई सबके घर में तो 190 वाट का या बड़े 900 kV का तो बैटरा होगा नहीं कि भाई लाइट चलेगी तो तब भी एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, मिडिल क्लास लोग भी हैं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन क्या है कि समय अगर निकल भी जाए, अगर 5:30 6:30 तक भी आप संध्या नहीं कर पा रहे हो ना, अगर 5 मिनट का समय भी आपके पास है, तो भी त्रिकाल संध्या आप करो, ये सोचकर कि अभी सुबह है, सुबह है तो यानी पहला मुहूर्त है, आप तब भी कर लो, क्योंकि भले ही उस त्रिकाल संध्या का प्रभाव भले ही थोड़ा कम मिले, चलो हम कहते हैं कि अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में त्रिकाल संध्या करा तो उसका फल आपको 90% मिलने को है, ठीक है, अगर आप सूर्योदय की बात कर रहे हो तो कम से कम 20-30% तो रहेगा ना, तो वो 20-30% ही वो इतना पावरफुल होगा कि वो आपको आगे खींच के ले जाएगा। जी, प्लस ये एक परीक्षा भी है, ये एक तरीके से देवियों का, माताओं का ये परीक्षा भी होता है कि ये जो व्यक्ति है ये कितना दृढ़ है, क्योंकि देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ चीजों से गुजरना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप उठे सुबह, ठीक है, आपका शरीर नहीं उठ रहा, ठीक है, आपने कुछ किया नहीं, आप पड़े हुए, लेकिन तब भी आपका शरीर नहीं उठ रहा, समझ लीजिए कि भाई आपकी परीक्षा हो रही है, शक्तियां आपकी परीक्षा ले रही हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप उठोगे तो शक्ति वॉच करेगी, वो देखेगी कि आप त्रिकाल संध्या में आप कितना दृढ़ हो, आपकी प्रभु के प्रति कितनी भक्ति है, कितनी आस्था है, और वहीं से आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो त्रिकाल संध्या मस्ट है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, जिस समय युद्ध भी चल रहा हो, महामारी भी आ रहा हो, तब भी त्रिकाल संध्या नहीं छोड़ना। आप देखना कपिल भाई, आने वाले टाइम में जब लोग अस्पताल बिस्तर पे पड़े हुए होंगे ना, भक्त तो करेगा ही करेगा, उसको तो करना ही है। जो जिन लोगों को पता चलेगा ना कि हाँ हमको त्रिसंध्या दी गई थी, वो भी अस्पताल के बिस्तर पे लेट के हाथ जोड़ के त्रिसंध्या करेगा, करेगा, उसको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कि त्रिकाल इतना ऐसे समय पे ऐसी इतनी भयानक स्थिति होगी कि भक्तों के पास में प्रभु के नाम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, जी आपके अभिषेक भाई, इसी बीच में हमारे कुछ बाबा ने कुछ प्रश्न अगर आपको तो देख ले जरा। जी जी हमारी कल की माता दास तो ये कहते हैं कि भैया कल से पंडित जी का सत्संग पुणे में शुरू हो रहा है। हाँ भैया, 2 तारीख से आपका 1 जून से शुरू हो रहा है पुणे में। आप चाहें तो आप वहां जाके आप कथा का आनंद ले सकते हैं आप। क्या दिल्ली में कथा होगी भैया, इस बारे में भी
जानकारी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जल्दी में तो कोई सभा दिल्ली में है नहीं अभी। जय श्री राम। अभी तो सारी सभाएं पुणे, शायद महाराष्ट्र की तरफ ही पुणे में हो। अब ये जो सभाएं वगैरह हो रही हैं, ये जो कथाएं वगैरह हो रही हैं, ये भी कुछ समय के लिए ही हो रही हैं। ये भैया जी। आप मान के चलो 2026 तक ये कथाएं वगैरह होंगी। जी भैया, जी भैया। यही है। तो अच्छा जब तक भैया, अभी 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 थोड़ी देर पहले संजय यादव भैया है, वो अभी लाइव चैट से जुड़े थे हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, बट वो हम्म, चले गए। हम्म, तो अभिषेक भैया आपसे प्रश्न कर रहे हैं, अनुज हम्म, भैया, जरा प्रश्न पढ़िए आप। हम्म, अभिषेक भैया, मेरा एक प्रश्न है आपसे। कोई पापी 4 महीने पहले मांस एवं शराब भक्षी था और आज प्रभु जी के लिए अश्रु विलाप करता है, पाने प्रायश्चित हेतु। हम्म, जी। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, अगर देखो, जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया ना कि मेरे अंदर अहंकार है, तो समझ लो उसके अंदर अहंकार नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया ना कि मैं पापी हूँ, तो समझ लो उसके अंदर पापी नहीं है। क्योंकि उसने खुद अपना सेल्फ एनालिसिस कर लिया, उसने खुद ही सोच लिया कि हाँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ। तो जब व्यक्ति दूसरे के अंदर दुर्गुण देखना, दोष देखना बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब अपने अपने अंदर दुर्गुण देखने की बात आती है, तो उस तो आप समझ लीजिए कि प्रभु ने उस पर तभी कृपा कर दी। अच्छा, मैं आपको अपना थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको अपना बताता हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं लड़ाई झगड़ा दंगा मारपीट सब में था, और मैं हर तरीके का कांड कर्म मैं कर चुका हूँ, ठीक है। वो एक अलग दौर था 2018-19 का, जब मैं कॉलेज लाइफ में था। तब मैं नशा वगैरह भी कर लेता था, ठीक है। लेकिन आज प्रभु की इतनी कृपा है कि आज देखकर भी घिन लगता है, और प्रभु ने इतनी असीम कृपा करी है कि आज मैं दूसरों को कहता हूँ कि भाई नशा मत करो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको प्रायश्चित हुआ है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप क्षमा मांगो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप 4 महीना तो आपको हो गया, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 4 महीने तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। अगर 1 महीना भी आपको छोड़े हुए हो गया है, तो आपको त्रिकाल संध्या तो अब तक शुरू कर देना चाहिए। आप त्रिकाल संध्या आप शुरू करो, और करो आप जैसे जैसे आपको कर मिले वैसे आप करो, ठीक है। अगर आपने मांस छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। देखिए, जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। आप थोड़ा अभी क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, आप भागवत का तीसरा और चौथा अध्याय पढ़िए, जिसमें माँ कपिल भगवान कपिल और माता देवहूति का चरित्र आप पढ़िए। उसमें जो भगवान कपिल हैं वो ज्ञान देते हैं। प्लस आप ध्रुव जी का चरित्र पढ़िएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सब प्रभु की इच्छा से होता है। अगर आपने क्षमा भी मांगी है तो वो भी प्रभु की ही इच्छा है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आप बिल्कुल मत डगमगाइएगा, और प्रभु से बार बार इस बार प्रार्थना करिएगा कि प्रभु, जैसे आपने मुझे इस दलदल से बचा लिया, ऐसे मेरा मार्गदर्शन करते रहना। प्रभु से कभी कुछ मत मांगना कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बस प्रभु से इतना कहना। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ अनुज भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने प्रभु से जब जब कुछ मांगा, तो वो चीज़ शुरुआत में तो अच्छी लगी, लेकिन बाद में वो चीज़ जहर बन गई, ठीक है। तो प्रभु से कुछ मत मांगो, उन्हें जो ठीक लगेगा वो आपको दे देगा। क्योंकि हम जब जब कुछ मांगने की इच्छा रखते हैं, वो चीज़ हमें बंधन दे देती है। और जब जब हम कुछ नहीं मांगते हैं, पूरी तरीके से समर्पित होकर जब हम अपने आत्मा को परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा हमारा ख्याल अपने आप रखता है। प्रकृति माया हमारा ख्याल अपने आप रखती है। जो माया हमें दुख दे रही होती है, वो माया हमें सुख प्रदान करती है प्रभु की आज्ञा से। तो आप बस केवल त्रिकाल संध्या करना शुरू कर दो, भागवत पढ़ना शुरू करो, माधव नाम लो। और आप सुबह उठ के थोड़ा आंवला रस पिया करो। रामदेव पतंजलि आश्रम में आंवला रस मिल जाएगा। वो आंवला रस आप थोड़ा ग्लास में डाला करो, और थोड़ा गंगा जल आप उसे डालो आप, और उसको आप पीते रहो। तो उससे आपका जो खून है, जो खून में जो जीव का जो मांस गया है, वो सारा शुद्ध हो जाएगा। वो सब टॉयलेट के रास्ते आपका निकलता रहेगा। बाकी त्रिकाल संध्या भी आपका शुद्धिकरण कर देगा, और आपको सद्बुद्धि मिलती रहेगी। जय श्री माधव। जय श्री माता भैया। अनुज भैया कह रहे हैं कि कितना चांस है कि प्रभु जी क्षमा क्षमा दान देंगे। क्षमा कर देखिए दिया भैया, आपको। क्षमा क्षमा तो कब का कर दिया। कर जब रास्ते में आप तो आएंगे तो तभी क्षमा कर दिया। आपको तो जब जब आपको एहसास हो गया कि मैंने ये कृत्य किया है, भविष्य मालिका पे भरोसा हो गया, आप लाइव सुन रहे हो, तो अब क्या चाहिए। अब तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए आपके। बस त्रिकाल संध्या करना बाकी, त्रिकाल संध्या करते रहो, बहुत जल्दी आपको अनुभव हो जाएगा। भैया, अनुज भैया तो बहुत समय पहले आ गए हैं। आपने सुना होगा भागवतम में ही हमारा जो श्रीमद् भागवतम का महात्म्य हम्म, है, उसमें जो गोकर्ण जी धुंधुकारी महोदय का उनको प्रेत योनि से मुक्ति कराते हम्म, हैं। हाँ, हाँ, तो कहते हैं ना कि जीवित जीवित रहते तुम भगवान की भक्ति कर लेते हो तो तुम्हें मोक्ष मिलता है। यहाँ तो जो जीव मर चुका है वो प्रेत बन चुका है,
वहां पर भागवतम कथा उसका उद्धार कर रही है। हम्म, और और है ना, हम्म, स्वयं स्वयं भगवान पार्षद आते हैं उनको मुक्ति मुक्त कराने के लिए, ठीक है। और एक दूसरी कथा और भी है कि आपने शायद सुना होगा कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, कि उनके पुत्र का नाम नारायण, उन्होंने रखा था, ब्राह्मण थे, सारे हम्म, कर्म सारे तरह के कुकर्म किया उन्होंने, है ना, हम्म, बहुत ये पाप हम्म, किए, है ना। अंत में जब मृत्यु आने वाली थी तो उन्होंने अपने पुत्र को पुकारा, क्योंकि मृत्यु से डरने लगे, सामने यम के दूतों को देखा, तो नारायण हम्म, के पुकारा। तो एक हम्म, जीवन भर आप किए, कभी भगवान की सेवा नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन अंत में नारायण का नाम निकला, हम्म, तो देखिए उसी नारायण के शब्द से उद्धार हो गया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। समय रहते देखो, मैं ये कपिल भाई ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु के श्री चरणों में पूर्णता समर्पण कैसे करें? क्या है पूर्णता समर्पण? अनुज भाई, पूर्णता समर्पण पूर्णता समर्पण किया नहीं जाता, पूर्णता समर्पण अपने आप होता है। आप नहीं कर सकते पूर्णता समर्पण, आप केवल प्रार्थना कर सकते हो। आप आपके हाथ में केवल प्रार्थना है, केवल त्रिसंध्या है, आप केवल प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु हम पूर्ण समर्पण करना चाहते हैं, इसका भी भाव आप बनाइए। ऐसी हमारी हमारी प्रार्थना है। आप ऐसे प्रार्थना करो, तन मन धन, यानी तन से प्रभु की सेवा करना। अच्छा चलो अब बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि तन मन धन से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये जो आरती की जो लाइन है जो हम जगदीश जी की आरती में गाते हैं, तन मन धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अब बात ये आती है कि मेरा लागे क्या, आपका क्या है? अच्छा आप बताओ आपका क्या है? ये शरीर आपका है? ये शरीर अगर आपका होता तो आप इसको जवान रख के दिखा दो, रख सकते हो आप इसे जवान? पहली बात तो शरीर आपका है नहीं, ठीक है। जब शरीर ही आपका नहीं है तो फिर आपका रहा क्या? क्योंकि सारे सुख और सारे दुख जो भोगे जाते हैं वो शरीर के द्वारा ही भोगे जाते हैं। तो शरीर ही आपका नहीं रहा, फिर आप कौन हुए? तो आप प्रभु के ही अंश हो, आप प्रभु के ही हो, और प्रभु के ही थे, प्रभु के ही रहोगे। तो आप केवल ये प्रार्थना करो उस सुप्रीम पावर से कि प्रभु हम तन से समर्पित कर रहे हैं। समर्पण का मतलब ये हुआ तन से कि आप दूसरों का उपकार करो। जैसे सूर्य भगवान केवल नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं, सुबह उठे भगवान सूर्य को नमस्कार करा, वो उतने में ही प्रसन्न है, ठीक है। गणेश भगवान को लड्डू चढ़ा दिए, 1000 लड्डू चढ़ा दिए, वो उतने में ही प्रसन्न है। तो नारायण जो भगवान है वो केवल उपकार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। नर सेवा नारायण सेवा, तो आप नर की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो। मनुष्यों की सेवा कैसे हो सकती है? तो आज के समय में सबसे अच्छी सेवा यही है, सबको श्रीमद् भागवत महापुराण आप दो अपने हाथों से। अगर आप योग्य हो, सक्षम हो, आप जॉब कर रहे हो, धन आप कमा रहे हो, तो अपने धन से 1वें हिस्से के कुछ पैसों से आप भागवत खरीदो और किसी योग्य भक्त को आप उसे भागवत दान करो, उसको मालिका के बारे में बताओ, उसको त्रिसंध्या प्रिंट आउट कराओ उसको बढ़िया करके, और फिर उसको उस भक्त को दो या किसी व्यक्ति को दो। उसका जैसे आपने मांस शराब छोड़ा, ऐसे ही आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मांस खाता हो, शराब पीता हो, तो उसका मांस छुड़वाओ, जबरदस्ती छुड़वाओ उससे, उसको बोलो कि भाई मत कर, भाई मत कर, ठीक है। बोलो, बाकी प्रभु जाने। ये आप इतनी सेवा करो तो आप देखना आपका मन अंदर ही अंदर शीतल ठंडा होता चला जाएगा। तो समझ लेना कि तन से आपकी सेवा हो गई। मन से सेवा कैसे होती है? जब आप सुबह त्रिसंध्या करने बैठे तो आपने जो है ऐसी धारणा करी, ऐसा भाव किया कि मैं प्रभु के चरण धो रहा हूँ, अपने पैरों अपने हाथों से चरण धो रहा हूँ, गंगा जल डाल रहा हूँ, अब मैं उनके चंदन लगा रहा हूँ, अब मैं उनके कुमकुम लगा रहा हूँ, अब मैं उनके अक्षर लगा रहा हूँ, अब मैं ओम माधवाय नमः बोल के उनको उनको पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे मन से सेवा करो। सबके मन में सत्य प्रेम दया क्षमा शांति, कोई कुछ बोल दे तो बिल्कुल शांत हो जाओ। तन मन धन, धन से वही हो गया कि आप जो कमा रहे हो या जो नहीं भी कमा रहे हो, जो आपको कुछ मिल जाता है थोड़ा बहुत पैसा या जो आप कमा रहे हो, तो उससे आप भागवत पुराण लो, वो दो। जो योग्य गरीब है, जो दरिद्र नारायण है, उनको आप सेवा करो। यही तन मन धन समर्पण है। इतना आप कर लोगे तो बहुत है, बहुत है। आपको अपने आप ही अनुभव हो जाएगा, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। जय श्री माधव। अभिषेक भैया, बहुत सुंदर तरीके से आपने भैया को समझाया, ये बात को रखा है आपने। हमारे इसी प्रश्नों की एक श्रृंखला में हमारे कल की माधव दास जी का बहुत सुंदर प्रश्न है, और वो प्रश्न मेरे मन में भी है, और हमारे काफी सारे माँ भाइयों के मन में भी वो प्रश्न है कि जिस भक्तों के परिवार में मांसाहार करते हैं, वे भक्त के साथ उद्धार पाएंगे? कृपया बताइए। मतलब जैसे मान के चलो कि मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, मैं प्रभु जी की शरण में हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले है ना, वो मांसाहार ग्रहण करते हैं, तो क्या वो मेरी वजह से उद्धार पा पाएंगे? ये भैया इस कहिए।
इस बारे में तो इस प्रश्न का उत्तर देना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी प्रभु प्रेरणा से मैं जितना जितना मैंने पंडित जी की वाणी को मैंने सुना है, तो मैंने तो यही सुना है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग कर्म होता है। जो व्यक्ति मांस खा रहा है और उसके उसके कानों में त्रिसंध्या भी जा रही है अपने परिवार में रहकर भी, तो उस भक्त की तो रक्षा हो सकती है एक तरीके से। वो तो उसके लिए तो फिर भगवान नरसिंह का रूप लेकर आ जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे उसके सामने कि भाई बता क्या बात है। ठीक है, लेकिन इस बात की शायद मुझे नहीं लगता कि कोई गारंटी है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति मांस खा रहा है तो वो छोड़ दे। हाँ, भक्त की प्रार्थना में बहुत दम है। भक्त की प्रार्थना से तो सब कुछ संभव हो सकता है, मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं तो जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो अपने अनुभव से ही बताता हूँ, अनुभव से बाहर का मैं कुछ बोलता ही नहीं। तो आप अगर प्रार्थना करोगे तो हो सकता है, तो शायद हो सकता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य मांस खाना छोड़ दे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है। मेरे मेरे पक्ष में ही कुछ ऐसे लोग थे जो खाते थे। मैंने उनको बहुत समझाया, मेरा स्टेटस देखते थे व्हाट्सएप पर, छोड़ दिया उन लोगों ने। तो मैंने प्रार्थना करी कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार, ये मेरे धर्म पत्नी के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, इनको छोड़ना चाहिए क्योंकि आगे इसको दुख होगा। मैं नहीं चाहता दुख हो, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी तो छोड़ दिया। तो आप प्रभु से प्रार्थना करो, तो प्रभु को जो ठीक लगेगा वो कर देंगे। प्लस इसमें अच्छा एक एक गहराई, एक तत्व और भी है कि अगर हम ये प्रभु से हम ये कहें, या हमारे मन में अगर ये इच्छा हो कि हमारी माता बच जाए, हमारे पिता बच जाएं, या पूरा परिवार बच जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा परिवार से मोह है। जबकि अगर भक्त का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, भगवान को पाना है, केवल ये हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि हम सतयुग में पहुंच जाएं और हमको स्वर्ण की थाली में भोजन करने को मिलेगा और बढ़िया बढ़िया महल मिलेंगे और 1007 वर्ष की आयु मिलेगी। ये तो सब चलो, ये तो सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है। ये चीजें तो आपको कलयुग में भी लो ग्रेड पे मिल रही है, वहां आपको और उच्चतम अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति में किसी भी तरीके का मोह, चाहे वो पत्नी का मोह हो, पिता का मोह हो, पति का मोह हो, पुत्र का मोह हो, या माता का मोह हो। भाई जो ध्रुव जी थे, उन्होंने तो माता पिता दोनों का मोह छोड़ के वन में चले गए भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए। तो उनको वो अटल पदवी भी मिल गई, उनको वो लोक भी मिल गया, वो राज सिंहासन पे भी बैठे, और बाद में उनको पुष्पक, उनके लिए विमान भी आया, फिर वो वैकुंठ धाम भी चले गए। तो आप अपने, अगर आप दूसरे के कल्याण के प्रति ये भाव रखते हैं कि मेरे परिवार के लोग मांस छोड़ दें, त्रिसंध्या करना शुरू करें, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके मन में कोई ऐसा भाव है कि ये बच जाए तो मेरे आंसू नहीं निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद आपको इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए प्रभु से प्रार्थना करके। जय श्री माधव। भैया बहुत सुंदर बात कही है आपने, बहुत अच्छे से आपने बात को रखा है। भैया अनुज भैया कहने की क्या ये वास्तविकता है कि नारायण सबसे पहले धनहीन बनाते हैं अपने दास को? हाँ, बिल्कुल। ये केवल भगवान नारायण की ही बात नहीं है, भगवान शिव की भी बात है, माता जगदम्बा की भी बात है। ये तो चलो खैर, जो बड़े बड़े साधु संत हैं जिनको हम सुनते हैं इंस्टाग्राम की रील पर, या फिर संस्कार टीवी में जो हम सुन लेते हैं, उनकी बात भी सत्य है, उनका मैं खंडन नहीं करता हूँ। लेकिन जो भगवान का असली भक्त है, सच्चा भक्त है, जो केवल परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो धन रूपी माया से भागता है। ठीक है, और अगर वो उसकी तरफ बढ़ना चाहता है तो प्रभु उसको हटा देते हैं। अब ऐसे तो मैं आपको बताऊं, आप इस्कॉन में जाओ, ठीक है, आप इस्कॉन में जाओ, वृंदावन में आप जाओ, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपको मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ऐसे वैसे भक्त नहीं है, अच्छे खासे भक्त हैं भाई। पूरा पूरा तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, 2-2 3-3 इंच मोटी कंठी माला पहनते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं वहां पे। तो उनसे लक्ष्मी माता प्रसन्न है। अब इसमें तो है, खैर हम कुछ नहीं कह सकते कि नारायण जो है अपने अपने भक्त को बिल्कुल दीनहीन बना देते हैं। हाँ, होता क्या है, ये कभी कभी भक्त के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे सुदामा जी थे, सुदामा जी और गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके जी। मन में कभी ये इच्छा ही नहीं थी कि मैं धन कमाऊं, ये केवल नाम जप करते थे, केवल नाम जप। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण को भी रोना आ गया जब रुक्मणी उन्हें खाना खिलाने गई। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आज आप इतने परेशान क्यों हैं? तो भगवान ने कहा कि मेरा सुदामा जो है बहुत गरीब है और बड़े झोपड़ में रह रहा है वो। तो रुक्मणी जी कहते हैं, अरे मैं तो इतनी धनवान हूँ, मैं तो लक्ष्मी की बहन हूँ, ये हूँ वो हूँ, आप एक इशारा कीजिए, मैं तो सब कुछ सब ला के रख दूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जानते हो क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसकी चाह नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा है केवल मुझे प्राप्त करने की। तो अब जब भक्त की इच्छा ही नहीं है तो भगवान भक्त की इच्छा के विरुद्ध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भक्त का बल भी कम नहीं होता है, भक्त का भी बहुत बल होता है। भक्त अगर रुष्ट होकर किसी को देख ले तो उसकी जिंदगी फिर तबाह है।
इसलिए हम्म, लेकिन भक्त ऐसा करता नहीं है। करता तो नहीं। भक्त भक्त जब जब केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए चल चल पड़ता है, तब वो खुद भी ये नहीं देखता कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, वो ये सब नहीं देखता। आपकी दृष्टि में भले ही लगे कि भैया भगवान का, नारायण भगवान का दास या भगवान शिव का जो भक्त है वो गरीब है, लेकिन उसको नहीं लगेगा, वो उसको जो मिल रहा है वो उसी में संतुष्ट है, और जो थोड़े में संतुष्ट है वो वैसे ही अमीर है। जय श्री माधव। जी भैया, बहुत सुंदर बात कही आपने कि सबसे पहले तो इसका वर्णन भागवत में मिलता है, बहुत अच्छे से वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति को में मतलब भक्ति को अपनाता है, वो क्या अपनाता, स्वयं हरि ही उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा से तो भक्त नहीं बनता है, ठीक है। स्वयं नारायण की इच्छा होती है तभी वो भक्त बन पाता है। और जब नारायण चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरा भक्त बनने लायक है, और ये भक्त बनने की भी जो प्रक्रिया है ना, बड़ी अजीब अजीब, बड़ी पेचीदा है। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही निर्धारित करते हैं कि इस जन्म में हम भक्त बनेंगे या भक्तों के विरोधी बनेंगे। तो हमारे पूर्व जन्म के जो, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं, भैया ने अभी प्रश्न किया था प्रारब्ध क्या है। तो हमारे जो प्रारब्ध होता है ना, इस जन्म में जो प्रारब्ध जो भोग रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है ना, उनका जोड़ है, जो हम एक साथ या अलग अलग समय पर भोग सकते हैं। तो प्रारब्ध मतलब भाग्य, पिछले जन्मों में किए हुए हमारे कुकर्म या सुकर्म जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे भागवत में इसका अच्छे से वर्णन है कि जब प्रभु किसी किसी जीव को या किसी मनुष्य को अपना भक्त बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका उसका धन छीन लेते हैं। उसका धन छीनने का रीजन ये है कि धन में जो होता है वो माया है, मतलब माया होती है ना। और जब माया प्रवेश करती है भक्त के अंदर, तो वो अंदर उत्पन्न करती है विकार, मतलब जैसे अहंकार, काम, क्रोध, इस तरह के। तब उस भक्त का पतन निश्चित हो जाता है। तो ना धन रहेगा, ना विकार उत्पन्न होंगे, ना काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ इत्यादि जैसे विकार उत्पन्न होंगे। तो प्रभु अपने भक्त को बचाने के लिए उससे धन छीन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कलयुग ने धरती पर प्रवेश प्रवेश करता है, तो वो मुझे परीक्षित से 5 स्थान मांगता है रहने के लिए, जिनमें से एक धन भी है, मतलब सोना। तो धन में साक्षात कली का वास है। तो इसलिए तो वो धन छीनते हैं उस व्यक्ति से। और ये कोई गलत नहीं है, ये धन छीनना उसके कल्याण के लिए है। तब प्रभु उसको देते हैं जितना उस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है, जितना वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना और अपने परिवार का। बाकी जो धन संचित हुआ है, वो जो संचित हुआ धन, वो तो विकार उत्पन्न करेगा ही, अहंकार उत्पन्न करेगा। जय श्री मदन। तो अभिषेक भैया, हमारी जो आज की लाइव का समय ऊपर हो चला है, ठीक है। तो हमें आज की इस लाइव को यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि ज्यादा समय हो जाता है तो फिर बहुत सारे हमारे जो आगे के काम वो पेंडिंग पड़ जाते हैं अगले दिन के लिए। तो सभी माँ भाई से प्रार्थना है कि आप कल 10 बजे आप हमारे से जुड़ जाइएगा। जहाँ आपके अगर प्रश्न है मन में, तो आप अपने प्रश्नों को आप कल पूछ सकते हैं। कल सही समय पर आप जुड़ जाइएगा। हाँ, जय श्री माधव। और मैं सभी अपने भाई माँ लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि सोते समय सोने से पहले एक बार त्रिसंध्या करके ज़रूर सोएं। 3 समय त्रिसंध्या करते हो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही होना है। लेकिन एक बार रात को सोने से पहले त्रिसंध्या ज़रूर करके सोएं, और एक बार बिल्कुल निर्विचार होकर, दिमाग में कुछ ना सोचें, कुछ कुछ किसी भी प्रकार का ख्याल ना रहें। केवल आप अपने प्रभु को देखिए, उनके सुंदर मुख को देखिए, उनके चरणों को देखिए, बस उनको देखते रहिए और माधव माधव नाम लीजिए 108 बार। गिनना नहीं है कि 108 बार कब हो गए, बस केवल इतना करिए आप, फिर देखिए कितना अच्छा अनुभव होता है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, बस इतना ही करिए जी, आप। जय श्री माधव। ठीक है। तो कपिल आप भाई मैं सभी चलूँ फिर? हाँ, आपके आप हम भी चलते हैं फिर। समय हो चला है हमारे, जी। जो 45 मिनट की जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है उसका समय हो चला है। जी। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारी कल अवश्य टाइम जुड़ जाइएगा। जय श्री चलो, माधव सर जय को श्री शुभ माधव, जय श्री माधव।